वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूख ना लगना, उसमें डॉक्टर क्या-क्या इलाज करते हैं। ये टैबलेट्स आज इस वीडियो में पूरा ट्रीटमेंट हम लोग जानेंगे कि भूख नहीं लगती अगर किसी व्यक्ति को तो उसको कौन-कौन सी दवाएँ देते हैं डॉक्टर। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो बात ये आती है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती तो उसके क्या-क्या रीज़न हैं, आखिर उसको क्यों नहीं भूख लगती है। देखिए इसके कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न भी होते हैं और कुछ रीज़न इसके जो होते हैं शरीर से संबंधित भी होते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति आपसे दवाई लेने के लिए आता है जिसको भूख नहीं लगती तो उससे आपको पूछना है क्या कोई चिंता का विषय तो आपके घर परिवार में नहीं है। यानी ऐसा भी होता है कभी-कभी किसी की अगर डेथ हो जाती है परिवार में तो उसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती है। ये हो सकता है महीनों तक ये दिक्कत चलती रहती है। किसी प्रकार का चिंता है, तनाव है या फिर किसी प्रकार का किसी के ऊपर दबाव है, ठीक है? तो उसकी वजह से भी व्यक्ति को भूख नहीं लगती। तो ये एक अलग टॉपिक होता है, उसको रिलैक्स होने की ज़रूरत रहती है। सुबह जल्दी उठने को आप बोल सकते हैं, एक्सरसाइज़ वगैरह करने के लिए बोल सकते हैं। और अगर कुछ रीज़न ऐसे भी होते हैं जैसे कोई मद्यपान करता है, शराब का सेवन करता है, उसकी वजह से उसको भूख नहीं लगती। कोई स्मोकिंग करता है यानी कि बीड़ी सिगरेट का यूज़ करता है तो उसको भी भूख नहीं लगती है। कोई किसी को लीवर से संबंधित कोई रोग है तो उसमें भी भूख नहीं लगती। तो सबसे पहले तो आपको उसके रीज़न को पता करना है, उसके बाद में आपको ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करना है। तो उसमें क्या होता है डॉक्टर अक्सर जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं जब किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसमें एक यूनिनज़ाइम टेबलेट आता है। टेबलेट यूनिनज़ाइम नाम से आता है, इसको सुबह-शाम डॉक्टर देते हैं खाने के लिए, ठीक है? ये टेबलेट काम क्या करता है, ये डाइजेशन को अच्छा कर देता है, यानी कि जो खाना रहता है उसको पचाने का ये काम करता है, ठीक है? इसके अलावा जो अगर किसी व्यक्ति को पेट में कीड़े पड़े रहते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से भी कभी-कभी होता है कि भूख नहीं लगता है, खाना जो खाता है बंदा तो उसके शरीर में नहीं लगता है, तो उसमें फिर आप बैंडी टेबलेट दे सकते हैं। डॉक्टर इसको बैंडी टेबलेट देते हैं, सप्ताह में इसको 1 बार देना रहता है। ठीक है? इस तरीके से उसके जो पेट में कीड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसको जो खाना खाता है उसके शरीर में लगता है। ठीक है? ये कैप्सूल आप 1 ले सकते हैं। ये जो कार्बोहैम कैप्सूल होता है इसको रोज़ाना 1 लेना होता है। चाहे रात में ले लें, चाहे सुबह 1 ले लें। ठीक है? खाना खाने से बाद में। और उसके बाद में एक सिप्रोहेप्टाडीन नाम से सिरप आता है या फिर टेबलेट आता है। तो चाहें तो आप टेबलेट ले सकते हैं या फिर सिप्रोहेप्टाडीन की एक सिरप भी आती है उसको ले सकते हैं। अगर सिरप लेते हैं तो 1 चम्मच सुबह-शाम खाना होता है। खाना खाने से 1 डेढ़ घंटा पहले या तो 1 डेढ़ घंटा बाद में इसको लेना होता है। टेबलेट अगर लेते हैं तो इसको भी 1 डेढ़ घंटा पहले चाहे बाद में ले लें। सुबह-शाम इसको लेना होता है। ठीक है? उसके साथ में अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगता है तो उसमें आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को दें दूध में मिला के, ठीक है? तो उससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा। ये कुछ ट्रीटमेंट होता है जो अक्सर करके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं जिन व्यक्ति को भूख नहीं लगता है। दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी जानना रहता है कि क्या ये टेबलेटें एक अडल्ट व्यक्ति को देनी चाहिए या फिर बच्चों में, ठीक है? तो ये हमने जो इलाज बताया है टोटल अडल्ट लोगों के लिए है। इसको अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को देना रहता है या फिर किसी बच्चे को देने रहता है, तो इसमें जो दवाइयाँ होती हैं इनका डोज़ कम कर दिया जाता है क्योंकि अडल्ट के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वो दवाइयाँ उतनी नहीं दी जाती हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें भी दवाई का डोज़ हमेशा कम रहता है। अडल्ट का जो पाचन क्रिया होता है, जो उसके अंदर मेटाबॉलिज़्म एक्शन होता है वो बहुत फ़ास्ट होता है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उन्हें बहुत कम मात्रा में होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो डोज़ का मामला होता है, ये डॉक्टर ही तय कर पाता है। इस वजह से अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति इसको देख रहा है, तो वो खुद से इन दवाओं का सेवन ना करें, डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।